सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। आज बात करेंगे हम संस्कृत अष्टम कक्षा तृतीयः पाठः वन महोत्सवः। मैंने आप लोग को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वन महोत्सव के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। पुनः रिवीजन के रूप में मैं आप लोग को फिर से पुनः वन महोत्सव के बारे में बात करूँगा। मैंने आप लोग को इसके पहले वाली वीडियो में कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में बताया कि जो श्रृंगालस्य नाम है उनके शुद्ध विकल्पन के बारे में बताया, पूर्ण वाक्यन उत्तरत के बारे में बताया और उदाहरण धातु क्या होती हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा किया हूँ कि पद कैसे हैं, उपसर्ग कैसे होते हैं, धातु कैसे होते हैं, उनके प्रत्यय कहाँ कहाँ लगते हैं। मैं आप लोग को एक एक बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। संधि कुरुत, कुछ संधि के बारे में मैं आपसे बात किया कि जो संधि होते हैं, जब दो वर्णों के मेल को क्या बोला जाता है, संधि बोलते हैं। तो संधि विच्छेद के बारे में आपसे चर्चा किया हूँ, संधि कैसे बनते हैं इसके बारे में भी चर्चा किया हूँ। और कम कम किम कथयत इति लिखत, कह कम प्रति कथयति, मतलब किसने किसको कहा, कौन किसको कहता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। शुद्ध विकल्पन के बारे में बताया कि शुद्ध विकल्पन आप लोग को चुनकर लिखना है। आप लोग की यूनिट टेस्ट होने वाली है तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा और अच्छे से मार्क्स लाइएगा। तो आज बात करते हैं हम वन महोत्सव। वन महोत्सव होती क्या है, आप भी वन महोत्सव मनाए होंगे आपके विद्यालय में। तो वन महोत्सव जो मनाया गया है इनके विद्यालय में, एक छात्र और शिक्षक के बारे में संवाद हो रही है। एक एक संवाद, उस बातचीत के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो देखते हैं कि कैसे होती हैं संवाद, वन महोत्सव कैसे होते हैं। विद्यालय वन महोत्सव आयोज्यते, सर्वे छात्राः वृक्षारोपणं कुर्वन्ति। आपको समझ में नहीं आएगा तो एक पेंसिल रखिएगा और बुक्स के ऊपर में नोट डाउन करते जाइएगा। विद्यालय वन महोत्सव आयोज्यते, विद्यालय में वन महोत्सव क्या कर रहे हैं, आयोजित हो रहा है, आयोजित कर रहे हैं। सर्वे छात्राः वृक्षारोपणं कुर्वन्ति, सभी छात्रा, सर्वे सभी छात्राः छात्र वृक्षारोपणम वृक्षारोपण कर रहे हैं या फिर करते हैं। संवाद के माध्यम से बताया गया है कि शिक्षक छात्र से क्या कहता है। शिक्षकः भो छात्रः किम युवम जानीत यथ अद्य कः दिवसः अस्ति। हे छात्रा, हे बालक, किम क्या तुम, युवम मतलब तुम, जानते हो, यत आज, कह दिवस अस्ति आज कौन सा दिवस है। शिक्षक छात्र से पूछ रहा है कि हे छात्र, क्या तुम जानते हो कि आज कौन सा दिवस है। छात्राः, छात्रा बोलता है नहीं श्रीमान, वयम ना जानीमः अद्य कः दिवसः अस्ति। नहीं श्रीमान, नहीं महोदय, वयम हम नहीं जानते, नहीं जानते, अद्य आज, कह कौन सा दिवस है। नहीं महोदय जी, हम नहीं जानते आज कौन सा दिवस है बोला गया है, छात्र बोलता है। शिक्षकः, शिक्षक बोलता है शिष्यः अद्य पर्यावरण दिवसः अस्ति। शिष्यः बालक को बोलता है शिक्षक कि आज पर्यावरण दिवस है। अधुना अस्माकं सर्वकारः अस्मिन् दिने पर्यावरणस्य रक्षां संकल्पं करोति। संकल्प करना, पर्यावरण की रक्षा के लिए बोला गया है। अधुना आज, हमारे सरकार, सर्वकारः हमारे सरकार, अस्मिन् दिने आज के दिनों में, इन दिनों में पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करते हैं, संकल्प भी करते हैं। अतः सर्वेषु कार्यालयेषु संस्थानेषु विद्यालयेषु च, मतलब और
वृक्षाणां वनानां वा संरक्षणाय सर्वधनाय च वन महोत्सव आयोजते। अतः आज सभी कार्यालयों में, सर्वेषु सभी कार्यालयों में, संस्थानेषु सभी संस्थानों में और विद्यालयों में वृक्षाणाम वृक्ष की और वनों की संरक्षण के लिए और उनकी अच्छी देखभाल के लिए क्या करते हैं, वन महोत्सव क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। मैंने आप लोग को बताया कि आज सभी कार्यालय, सभी संस्थान, विद्यालय में भी वृक्षों को लगाकर उनकी रक्षा के लिए, उनकी सर्वनाधाय उनकी देखभाल के लिए क्या करते हैं, वन महोत्सव आयोजित करते हैं। विदुरः, एक छात्र विदुर बोलता है, आमम ज्ञातम, आमम ज्ञातम, हाँ हमें ज्ञात है, हाँ मुझे ज्ञात है। वनानां संरक्षणाय आयोजितः महोत्सव ए वन महोत्सव अस्ति। वनानां, वन की संरक्षण के लिए, वन की रक्षा के लिए वन महोत्सव क्या करते हैं, आयोजित करते हैं और वन महोत्सव कहते हैं, इसे वन महोत्सव करते हैं। आप लोगों ने भी आपके विद्यालय में वृक्षों को लगा होगा, प्लांट्स रोपण किए होंगे, तो आपके यहाँ भी वृक्षारोपण के लिए वन महोत्सव मनाते होंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, विदुर बोलता है कि हाँ महोदय, मुझे ज्ञात है, जो वनों की संरक्षण के लिए जो आयोजित करते हैं उसे क्या कहते हैं, वन महोत्सव कहते हैं। यही वन महोत्सव है। शिक्षकः शोभनम किं जानीत यत् वनानाम् आवश्यकता किमर्थम भवति। शोभनम किं जानीत, क्या तुम जानती हो कि यह जो वंश की आवश्यकता कितनी अधिक होती है, आवश्यकता कितनी अधिक होती है, किमर्थम भवति कितनी अधिक होती है बोला गया है। शिक्षक महोदय बच्चे लोग को समझा रहे हैं वहाँ पर। समीरः, वहाँ पर एक बच्चा बोलता है समीर, आमम महोदय, हाँ महोदय मुझे ज्ञात है, हाँ श्रीमान। वनेभ्यः एवं वयं काष्ठिनानि फलानि औषधानि ईंधनानि च विद्यमाः। आमम महोदय, हाँ श्रीमान। वन, और वनों से हमें क्या मिलता है, काष्ठ लकड़ी प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, औषधि और दवा प्राप्त होते हैं और ईंधन भी प्राप्त होते हैं। समीर जो बोल रहा है कि वनों से हमें केवल लकड़ी, फल और औषधि ही प्राप्त नहीं होती, उससे हमें क्या प्राप्त होती हैं, दवा भी प्राप्त होती हैं। शिक्षकः बोलता है, शिक्षकः बताया गया है कि सम्यक कथितम किंतु वृक्षा पर्यावरणस्य रक्षणे अपि सहायकां भवति। सम्यकः, सम्यक बोला जा रहा है। देखिए शिक्षक महोदय यहाँ पर बता रहे हैं कि वृक्षा पर्यावरण की रक्षणा अपि सहायका भवन्ति, वृक्ष पर्यावरण के लिए रक्षा के लिए भी क्या करते हैं, सहायक होते हैं। जारजः, वहाँ पर एक बच्चा, एक बालक बोलते हैं, महाशय महोदय, वृक्षाः कथं पर्यावरणं कर्तुं शक्नुनि। वृक्ष जो है पर्यावरण की क्या करता है, रक्षा भी करते हैं। शिक्षकः बोलते हैं, वत्स पुत्र, वत्स मतलब होता है पुत्र, एते वृक्षा न केवलं प्रकृति शोभां वर्धते। ये ते द्विवचन का प्रयोग हुआ है। यह वृक्ष न केवल प्रकृति की शोभा के लिए होते हैं, अपितु वायुमंडले शैत्यस्य आर्द्रस्य संरक्षणम् अपि कुर्वन्ति। अपितु वह वायुमंडल को शीतोष्ण करने के लिए, नमी करने के लिए भी होते हैं। यत्र संघनानि वनानि भवन्ति, यत्र मतलब होता है यहाँ, संघनानि वनानि, संघनानि मतलब होता है सघन, वन भवति तत्रैव मेघा अधिकेन वर्षन्ति। जहाँ, यत्र मतलब होता है जहाँ, अधिक सघन वन होते हैं, सघन घन होते हैं, सघन वन होते हैं, वहाँ क्या होती हैं, अधिक बादल, अधिक पानी बरसते हैं, अधिक मेघा वर्षन्ति मतलब होता है वहाँ अधिक पानी बरसते हैं। ते कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निर्गमनम् ऑक्सीजनम उत्सर्जन्ति। ये तीन वातः वायु तृणवायुं
संतुलन अपि भवति। वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, निकालते हैं और ऑक्सीजन सृजंती, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। आपने भी देखा होगा जब भी क्या करते हैं आप बाहर निकलते हैं, वातावरण की ठंडी ठंडी हवा को, अनुकूलित हवा को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। एते वातावरणेन वायु संतुलम अपि भवन्ति। इसे वातावरण क्या होती है, संतुलित भी होता है। भी, अपि मतलब होता है भी, भवति मतलब होते हैं। इससे वातावरण भी क्या होते हैं, संतुलित होते हैं। तो मैंने आप लोग को वन महोत्सव के बारे में आप लोग को चर्चा किया। देख सकते हैं यहाँ पर एक शिक्षक और छात्र क्या कर रहे हैं, संवाद के माध्यम से, अपने विद्यालय के माध्यम से क्या बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पर शिक्षक और छात्र एक दूसरे से कैसे कैसे वार्तालाप कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं और वन महोत्सव के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। अक्रम, अक्रम वहाँ पर बोलते हैं एवं अचिंत्यम यत् वयम केवलम फलानाम काष्ठानां च कीर्ति वृक्षारोपम कुर्वम। कि इसलिए वहाँ के जो केवल फल होते हैं, केवल काष्ठ होते हैं, वृक्षारोपण के लिए ही होते हैं। शिक्षकः इदानी वयम वृक्षाणाम रोपयसन्ति। यह न केवल वृक्षारोपण के लिए रोपयसन्ति, रोपते हैं, एवं खनित्रः जलपात्रम पादपानां च प्रांगेण नयन्तः। यह न केवल क्या होते हैं, वृक्ष रोपणे का काम होता है। अन्यत्रम खनित्रम जलपात्रम, जलपात्र के लिए भी क्या होते हैं, उनके प्रांगण में लगाए जाते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र क्या बोलते हैं वहाँ पर, आमम महाभाग, हाँ महोदय, वयम आनयामः, हाँ मुझे ज्ञात है, यहाँ आइए, वयम आनयामः, यहाँ मुझे आइए। सर्वे छात्राः प्रांगण प्रति गच्छन्ति, शिक्षकः तान् निर्देशत्यः अन्ते शिक्षकः तान् सभागारः प्रति नयति। सभी छात्र प्रांगण में उपस्थित होते हैं और शिक्षकः तान् निर्देशन, शिक्षक द्वारा निर्देश दिया जाते हैं। अंत में शिक्षकः, अंते शिक्षकः, अंत में शिक्षक सभागार की ओर प्रति नयन्ति, सभागार में क्या करते हैं, उपस्थित होते हैं। यहाँ पर देखिएगा शिक्षक महोदय क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सभागार में सभी बच्चों को संबोधित करते हुए बता रहे हैं। सभागारे क्षेत्रे पार्षदित महोदय सर्वानाम छात्रानाम शिक्षानाम च सम्मुदित। यहाँ पर एक पार्षद जो है सभागार में उपस्थित होते हैं, क्षेत्र के जो पार्षद होते हैं, आपके यहाँ भी कोई पार्षद, कोई सचिव, कोई सरपंच क्या होते हैं, बने होते हैं गांव में। उसी प्रकार एक सभागार में क्षेत्र के पार्षद महोदय आते हैं और सभी शिक्षकों को और छात्रों को क्या करते हैं, संबोधित कर रहे हैं। देख सकते हैं कैसे संबोधित किया जा रहा है। मुख्य अतिथिः भो छात्राः शिक्षकाः च एवं जानीतः एवं अस्माकं देशे वृक्षाणां कियानां महत्त्वं पराणेषु अपि स्वीकारं वर्तते। कि मुख्य अतिथि बोलते हैं कि हे छात्र, शिक्षकगण, च शिक्षकगण और शिक्षकगण, हे छात्र और शिक्षकगण, एवं जानीतः यद अस्माकं देशे वृक्षाणां कियानां महत्त्वं। कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश के लिए वृक्ष कितना महत्व है। इनका महत्व पुराणों में भी क्या किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। पुराणों में भी होते हैं, स्वीकार होते हैं, पुराणों में भी इनकी बात होती है। वृक्षों के बारे में बताया गया है। वृक्षा पर्यावरणस्य कृते अपि उपयोगिनः सन्ति। वृक्षों जो होता है पर्यावरण के लिए कितनी उपयोगी भी होते हैं। एते असभ्यं सर्वेभ्यं समर्पयन्ति परोपकारं च शिक्षन्ति। ये सब क्या करते हैं, सभी के लिए, सर्वे के लिए समर्पयन्ति, परोपकार के लिए भी क्या होते हैं, शिक्षन्ति होते हैं, मतलब शिक्षा देते हैं, परोपकार के लिए भी शिक्षा देते हैं। अतएव ऋषिभिः एतेषां संरक्षणं महतं पूर्णदायकं कथितम्। इस प्रकार क्या होते हैं, ऋषि भी इनकी संरक्षण के लिए, इनकी पुण्यदान के लिए क्या करते हैं, आगे आते हैं। यथोक्तम अहो ईसाम वरम जन सर्वेषणम सर्व प्राणियों पूजीवनम धन्या महिर्वहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्ग्यम अपि च